नमस्कार मित्रों, आज जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो आपका कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम कंडक्ट हुआ उसका अपन करेंगे पेपर सॉल्यूशन। इसलिए आप सभी अधिक से अधिक जुड़े और अभी सॉल्यूशन देखें। अपन आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है अपना हिंदी का, निम्न में से बहुव्रीहि समास निहित है। निहित शब्द है तो इसके ऑप्शन देखो आप क्या हो जाएंगे, महावीर, नवरत्न, जलमग्न और उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में अपना सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अपना महावीर। महान है जो वीर। किसको बोलते हैं अपन? हनुमान जी को। इस तरह इसका क्या होगा? नवरत्न। इसमें कौन सा हो जाएगा? द्विगु। और जलमग्न मतलब जल में मग्न। जल में मग्न, जल में मग्न का मतलब अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अपना सही होगा महावीर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो आपके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आसन और आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो देखो इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अपना योग, ध्यान, बिछोना, दूर, चटाई, बिछाया हुआ, बिछोना और निकट। अब देखो आसन, आसन का मतलब होता है बिछाने वाला, तो क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बिछोना। अगर फर्स्ट बिछोना है तो ये दोनों तो नहीं होंगे, फिर बचे अपने इन दोनों को। अब देखो आसन्न, सेकंड शब्द क्या है? आसन। आसन का अर्थ होता है निकट। तो निकट किस में आ रहा है अपना? निकट आ रहा है अपना इसमें। तो क्या हो जाएगा अपना? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बिछोना और निकट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अपन। वासव किसका पर्यायवाची है? वासव किसका पर्यायवाची होगा? ऑप्शन क्या है अपने? इंद्र का, आकाश का, असुर का और इच्छा का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपने इंद्र। इंद्र देवता का पर्यायवाची होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, निम्न में से किसमें स्वर संधि नहीं है? ठीक है, वो पूछ रहा है स्वर संधि नहीं है। इस शब्द पे अपन को जोर देना है। नहीं है मतलब तीन में तो होगी स्वर संधि, एक में नहीं होगी अपनी स्वर संधि। तो कौन सा? देखो गिरीश, गिरीश का क्या होगा? गिरी प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा? ई और ई मिलके बड़ा ई, तो क्या हो रही? दीर्घ संधि। ये हो जाएगा अपना पर प्लस उपकार, और ऊ मिलके क्या हो रहा है? ओ बन रहा है, तो क्या हो जाएगी अपनी गुण संधि हो जाएगी इसमें। मतलब इसमें भी स्वर संधि। मत एक की क्या होगा? मत प्लस ऐक्य, तो इसमें भी स्वर संधि। तो संतोष का क्या होता है अपने? सम प्लस तोष। ठीक है मित्रों, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें अपनी व्यंजन संधि है, तो अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। यशो ज्ञान शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। यशो गान, देखो इसका क्या होगा? इसने क्या कर रखा है? यशो गान, यशो प्लस गान, यशः प्लस गान, यश प्लस गान और यश प्लस गान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपने यशः प्लस ज्ञान। यशः शब्द अपने विसर्ग में यूज होता है, इसलिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यशः प्लस गान। क्या हो जाएगा अपना? यशो गान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों अपन, क्या हुआ है क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्या पूछा इसने? अ का प्रयोग हुआ है, मतलब एक शब्द ऐसा है जिसमें अ का प्रयोग हुआ है, बाकी सब में अ का नहीं हुआ है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है वो? अनुज, अनुगामी, अटल और अनपढ़। अब देखो अनुज में क्या है? अनु प्लस ज। अनु का मतलब होता है बाद में, तो बाद में जन्म लेने वाला, मतलब अपना छोटा भाई होता है उसको अपन कहते हैं अनुज। उसके बाद है अनुगामी। अनुगामी मतलब बाद में, अनु का मतलब बाद में, तो बाद में आने वाला अनुगामी। फिर हो जाएगा अटल, और एक अपना अनपढ़। तो अनपढ़ में क्या हो जाएगा? अन प्लस मूल शब्द हो जाएगा पढ़, तो क्या हो जाएगा? अनपढ़। इसमें अन हो जाएगा। अब अटल, तो इसमें क्या होगा? अ प्लस टल, तो मूल शब्द है अपना टल और इसके आगे अ उपसर्ग लग रहा है अटल, मतलब जो टलता नहीं है, अटल है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा अपना? अटल। छठे का सही आंसर हो जाएगा अपना अटल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन, अंबुज और अंबुदी शब्द का सही अर्थ होगा। शब्द युग्म सही अर्थ होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन देखो आप, बादल और समुद्र। देखो अंबुज
जल के पर्यायवाची के आगे ज लगता है तो वो बन जाते हैं अपने बादल के पर्यायवाची, कमल के बन जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंबुज, जिसमें अब कमल आ रहा है उसका पहला तो अपना सही होगा। तो ये दोनों नहीं होंगे अपने, क्योंकि इन दोनों में बादल आ रहा है। ठीक है, अब बचे ये दोनों, इन दोनों में से एक सही होगा अपना। तो देखते हैं कमल। अब सेकंड क्या है, अंबुधि, वारिधि, ये सब किसके, समुद्र के पर्यायवाची। इधर आ रहा है अपना बादल, बादल का क्या होता है, अंबुद वारिद, तो ज आता है, द आता है, उसमें बादल होता है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर वाला ऑप्शन, कमल और समुद्र। ये देखो आप, सही आंसर होगा कमल और समुद्र। ठीक है मित्रों, आगे देखो, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो अग्नि के पर्यायवाची देख लो, कृशाणु, अनल और पावक, ये तीनों अग्नि के, अपन को पता है, सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा है। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा अपना, अमीय। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 3 कौन सा, अमीय। चलो आगे देखते हैं अपन। नवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द ढूंढना है अपन को। ठीक है, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका निधि, फर्स्ट शब्द है आपका निधि, सेकंड है आपका गोपनीय, तीसरा है दारिद्र्यता और चौथा है सदृश्य। अपन को शुद्ध ढूंढना है, मतलब इसमें एक सही है, बाकी 3 गलत है। देखो दारिद्र्यता होता नहीं है, ये होता है शुद्ध शब्द दरिद्रता। ठीक है, एक सदृश्य नहीं होता, ये होता है आपका सादृश्य। ठीक है, और एक होता है आपका गोपनीय, गोपनीय होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, निधि बिल्कुल सही शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना निधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, वाक्य में किस प्रकार के दोष को दर्शाता है। दोस्तों ये बहुत सरल प्रश्न है वाक्य शुद्धि की दृष्टि से। अगर अपन देखें तो इसमें क्या है, वर्तनी दोष होगा नहीं कुछ भी, अनावश्यक शब्द कुछ भी नहीं आया है, सर्वनाम दोष बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, मुहावरे का, क्योंकि सही मुहावरा क्या होता है, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मुहावरे का दोष। तो आप चेक कर लेना आपने कौन सा लगाया, ये बिल्कुल सही है। शब्द प्लस अर्थ का सही संधि विकल्प है। शब्द और अर्थ से मिलकर अगर संधि करेंगे तो कौन सी संधि होगी, शब्द अर्थ, ये नहीं होगी, शब्द अर्थ नहीं होगी, शब्दा अर्थ ये भी नहीं हुई। शब्द क्या बनेगा, शब्द प्लस अर्थ। तो क्या हो जाएगा अपना, शब्द प्लस अर्थ। द में क्या है, अ और अ मिलकर क्या बन रहा है, आ। तो कौन सी संधि हो जाएगी अपनी, दीर्घ संधि। आगे चलो दोस्तों, अगला आंसर क्या है अपना, अगला क्वेश्चन संधि से रिलेटेड है। प्रति उत्तर का सही संधि विकल्प है, मतलब इसमें अपन को जोड़ के लिखना है, प्रति प्लस उत्तर। ठीक है, ती में त में क्या है, ई प्लस आगे आ रहा है ऊ, ई या ई के बाद असमान स्वर आता है, और ई का क्या बनता है अपना य मिल जाएगा। इसमें यू छोटा आएगा तो क्या बनेगा अपना प्रत्युत्तर। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। जिसने भी ये लगाया बिल्कुल देख लेना, आप अपना आंसर जरूर चेक करें आप, इससे बिल्कुल सही है। अगला देखो, बहुत सरल प्रश्न है। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब इसका आप शेरनी में से मूल शब्द निकाल लो, शेर बचा क्या, नी प्रत्यय। तो इसका क्या, बिल्कुल सरल प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका, नी प्रत्यय। 1 नंबर अपना आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो, उपसर्ग एवं अर्थ में सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो, अन का बिना, उनका दे रखा है एक कम, पर का मतलब दूसरा, और नी का मतलब अच्छा। देखो इसमें अन का मतलब होता है बिना, मतलब अन मना कहते हैं अपन बिना मन से, उन मतलब एक कम, तो 29 शब्द होता है अपना। तो क्या बनता है, 30 में एक कम 29 कहते हैं। पर मतलब दूसरा, बिल्कुल पर स्त्री पर पुरुष, तो क्या होता है, बिल्कुल ये सही है। तो नी का क्या होता है, नी का मतलब होता है मना करने में, तो नी का अच्छा, ये सुमेलित नहीं है। चलो अब अपन हिंदी का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अब कर्मधारय समास किसका एक प्रकार है। इसमें ऑप्शन क्या है अपने, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास, और इनमें से कोई नहीं। अब देखो आगे अपना क्या होगा, अव्ययीभाव स्वतंत्र समास है, बहुव्रीहि भी स्वतंत्र है, और तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और द्विगु। दोनों क्या होते हैं अपने, इसके भेद होते हैं। तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा तत्पुरुष समास।
ठीक है मित्रों, अब आगे के प्रश्न आपको सर सोल्व कराएंगे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? तो राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 19। टोबा, जालरा व बेरी किससे संबंधित है? कौन सा? टोबा, जालरा व बेरी किससे संबंधित है? टोबा, जालरा व बेरी किससे संबंधित है? यह है जल प्रबंधन से। किससे है? जल प्रबंधन से। फिर आ गया दानव दुर्ग का उदाहरण है। दानव दुर्ग का उदाहरण है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग। किस झील के बारे में मान्यता है कि इसे देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया था? कौन सी झील है जिसको देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया था? वो होती है नक्की झील। कहां पर है ये? माउंट आबू के अंदर। फिर अगला आता है निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी करौली, नागतलाई, जालोर, मिठल बांध, डूंगरपुर, टोडी सागर, उदयपुर, स्वरूप सागर। कौन सा बांध है जो इनमें से सुमेलित नहीं है? इसमें आएगा डूंगरपुर टोडी सागर। यह सुमेलित नहीं, इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर टोडी सागर। आगे लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? यह है भरतपुर के अंदर। तो यह बनवाया था महाराजा सूरजमल ने। अगला क्वेश्चन आता है, राजपूताना नाम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कौन सा नाम? राजपूताना नाम। यह किया था जॉर्ज थॉमस ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है एक, यह है एक चित्रित ग्रंथ। अगला क्वेश्चन आता है, पन्नादाय का संबंध किससे है? पन्नादाय का संबंध था मेवाड़ से। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी जेम्स टोड ने। किसने लिखी थी? जेम्स टोड ने। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? यह जन्म हुआ था 1540 के अंदर। फिर आता है कि संत के सिद्धांत 29 शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं? वो थे जाम्बोजी के। कौन से के? जाम्बोजी के। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कांबड़िया पंथ के संस्थापक थे? कांबड़िया पंथ के संस्थापक थे रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन काल में अही छतरपुर के नाम से जाना जाता था? किसके नाम से? अही छतरपुर के नाम से जाना जाता था। वो था अपना नागौर। फिर आता है, विश्व मानचित्र में राजस्थान की स्थिति विस्तार है। वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल नदी की। फिर अगला आता, कुंभकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ राजवल्लभ, रूपमंडल व प्रसाद मंडल किससे संबंधित है? तो वह है शिल्प शास्त्र से। अगला का साहित्य एवं लेखन शैली में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है? जैन शैली, देवी नाममाला। अगला का नृत्य नाटिका गौरी का प्रचलन है। तो इसका प्रचलन है मेवाड़ में। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं गुजरता? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहां की गई थी? वो की गई थी अपने यहां भोपाल सागर के अंदर। भोपाल सागर, केसरा पाटन या ब्यावर या गंगानगर। तो ये की गई थी भोपाल सागर में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, औद्योगिक सेवाएं व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकित क्षेत्र जिसे सीमा उत्पाद शुल्क एवं अन्य करों से मुक्त रखा जाता है। तो वो आता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। कौन सा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में डांग क्षेत्र कहा जाता है। चंबल प्रवाह क्षेत्र को भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। वो की गई 2 अक्टूबर 1959 में। अगला क्वेश्चन आता है, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है तो वो है डिस्क हैरो। कौन सा? डिस्क हैरो।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुष्क जलवायु वनस्पति जो सुमेलित नहीं है, उसमें आएगा विलायती बबूल, एकेशिया टोटेलिस, ये नहीं है। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2015 के अंदर। आम की संकर किस्म है सिंधु, RAS बोलते अपने। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बीज का अंकुरण प्रतिशत 80 और वास्तविक उपयोगिता मान बेहतर है तो बीज की शुद्धता % होगी, तो वो होगी 90%। अगला क्वेश्चन है, नक्षत्रों की, ये होगी 90%। नक्षत्रों की गति के आधार पर की जाने वाली कृषि को कहते हैं, उसको कहते हैं बायोडायनेमिक खेती। अगला क्वेश्चन आ गया, दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। निम्नलिखित में से संपर्क शाकनाशी है, तो इसका राइट आंसर होगा पैराक्वाट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों और जिलों में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं? बीकानेर पश्चिम सीमा, जयपुर थर्ड ए के अंदर, अजमेर थर्ड बी, जयपुर आता थर्ड ए के अंदर, तो राइट आंसर हो गया 3। निम्न में से किस फसल की नर्सरी बनाकर भी रोपाई की जाती है? तो रोपाई की जाती है सौंफ की। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 51 दोबारा देख लेते हैं एक बार। सिंगल सुपर फास्फेट ये होता है चूर्ण के रूप में, बिल्कुल सही है। अमोनियम सल्फेट, इसको छोड़ दो एक बार। यूरिया कणागार बिल्कुल सही है। डाई अमोनियम फास्फेट उस कणागार के रूप में बिल्कुल सही होता है। और अमोनियम सल्फेट ये गलत है, इसका हो जाएगा द्रव्यदार, सफेद द्रव्यदार के रूप में। किस रूप में होता है? सफेद द्रव्यदार, सफेद द्रव्यदार के रूप में। इसके बाद में देखते हैं, बाउंड्री कंडीशन निम्न में से कौन सी फसल है? एक बीज है प्याज। अगला है, किसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.040 से 1.080। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54वां क्वेश्चन है अगला, पशुओं में जहरबाद रोग का रोग कारक है? क्लोस्ट्रीडियम सोलियाई, बिल्कुल सही है, क्लोस्ट्रीडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बैंगन की किस्मों में सम्मिलित नहीं है? आजाद क्रांति, लंबे फल वाली, बिल्कुल सही है। पूसा गोल फल वाली, बिल्कुल सही है। पूसा हाइब्रिड 5 लंबे फल वाली, बिल्कुल सही है। पंत ऋतुराज लंबे फल वाली नहीं है, तो राइट हो जाएगा 14। अगला है, अगला क्वेश्चन है, फसलों एवं किस्मों में सम्मिलित नहीं है? RHP 233 बाजरे की, बिल्कुल सही है। GC ये किसकी है? जीरा किसकी है? जीरा की, तो ये सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल है ना। अगला है, तपेड़ी का वानस्पतिक नाम है? तो कुमिस मेलो, किसमें? यूटिलिसिमस, बिल्कुल सही है। सूत्रकृत में प्रभावित मृदाओं में किस फूलों की खेती किस बारिश की जाती है? बिल्कुल गेंदा। इसके अलावा टमाटर की भी की जाती है। अगला है, मक्खन एवं घी में विशेष गंध, मक्खन एवं घी में विशेष गंध किसके कारण आती है? लोरिकम्ल के कारण आती है, इथाइल बेंजोएट के कारण आती है, डाइएस्टाइल के कारण आती है, ट्राइमिथाइल ब्यूटाइल एसीटेट के कारण आती है, तो राइट हो जाएगा डाइएसिटाइल। कौन सा हो जाएगा? डाइएसिटाइल। कौन सा हो जाएगा? डाइएसिटाइल। एक अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा मृदा का क्षरण होता है, उछलन द्वारा भी होता है, निलंबन भी द्वारा होता है और सतह सर्पण, तीनों प्रकार से होता है, यानी कि 19 उछलन, निलंबन और सतह सर्पण। तो राइट कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है, विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों को सम्मिलित नहीं है? थायमीन, B1 बेरी होता है, बिल्कुल सही है। राइबोफ्लेविन, पेलेग्रा, बिल्कुल होता है। अर्गोस्टेरोल रिकेट्स, बिल्कुल होता है। फाइलोक्विनोन, स्कर्वी, ये गलत है, ये गलत है। फाइलोक्विनोन विटामिन की के नाम होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, तो सम्मिलित नहीं है। कौन सा हो जाएगा? फाइलोक्विनोन। अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीकी अंगूर के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त है? मध्यम कठोर काष्ठीय कलम, कोमल काष्ठीय कलम और सादी कलम, तो राइट हो जाएगा इसका कठोर, हार्डवुड कटिंग। अगला क्वेश्चन है, दूध में पीलापन किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? कैरोटीन। किसके कारण होता है? कैरोटीन। अगला है, सनाई का वानस्पतिक नाम, सनाई का वानस्पतिक नाम, तो सनाई का वानस्पतिक नाम हो जाएगा केसिया अंगस्तिफोलिया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल राइट है। अगला है, जब किसी फसल में बोई गई किस्म के अलावा किसी अन्य किस्म का पौधा उग जाता है तो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? रोगी खरपतवार, या हिंदी में बोलेंगे तो अवांछित खरपतवार। अगला है, भारत में डेयरी उत्पादों के आयात एवं निर्यात का नियामक है? अपेडा, NDDB, NDRI और अमूल, बिल्कुल तीनों नहीं है, राइट वाला हो जाएगा अपेडा। कौन सा हो जाएगा? अपेडा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें है, निम्नलिखित में से बेर किस्मों में सम्मिलित नहीं है? गोला, अगेती, बिल्कुल सही है। केतली, मध्यम, बिल्कुल सही है। उमरान, पचीती, बिल्कुल सही है। सेव ये बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। कौन सा हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी भाई? मध्यम। कौन सी हो जाएगी? मध्यम। तो इसका हो जाएगी असम्मिलित हो जाएगी। दूध में वसा परीक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? गर्भर विधि। कौन सी विधि है? गर्भर विधि। अगला है, पपीते के उच्च घनत्व रोपण में 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर
पौधे कितने लगेंगे, तो अपन कर लेंगे कैलकुलेट 10,000 एक हेक्टर में बटा 1.25 इंटू 1.25, तो ये आ जाएगा ऊपर 10,000 वर्ग मीटर बटा ये आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 1.5, तो एग्जैक्ट आ जाए 6,666 ऑप्शन के अकॉर्डिंग चौथा चला जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पशु के सिंगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो पशु की उम्र कितनी होगी, तो ये छल्लों की संख्या प्लस ये इसमें आ जाएगा 2, ये वर्षों की संख्या निकालने के लिए सिंगों की संख्या पर छल्लों की संख्या प्लस 2 कितने आ जाएंगे, प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे 5। अगला है पन्नामा विल्ट नामक रोग किसमें होता है, तो पन्नामा विल्ट रोग नामक होता है किसमें, केड़े में, किसमें होता है, केड़े में। अगला क्वेश्चन है 72, मिट्टी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है, मिट्टी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो राइट हो जाएगा इसका लैक्टिक अम्ल, किसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका लैक्टिक अम्ल, राइट चला जाएगा। अगला है टमाटर की प्रति हेक्टेयर रोपाई हेतु इष्टतम पौधशाला क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, तो राइट चला जाएगा इसमें 100 से 125 वर्ग मीटर। अगला है सिंचाई जल की आवश्यकता का सही सूत्र क्या है, सिंचाई जल को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सिंचाई जल को इरिगेशन, क्या बोलेंगे इरिगेशन, तो जलमांग माइनस प्रभावी वर्षा प्लस नमी, तो ये क्या चला जाएगा राइट। और लास्ट क्वेश्चन है गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है, गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान फारेनहाइट में बात करें तो 102 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइट हो जाएंगे। तो अगले सर अपने सर आ रहे हैं, चल दोस्तों जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर जॉबनेट द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमारी पूरी टीम ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से संवर्धित विटामिन ए किसमें पाया जाता है, आम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भेड़ की संकर नस्ल एविस्तर किसका संकरण है, रेम्बुलेट एंड चोकला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई, 1965 में। तुलसी का पौधा है लेमिएसी। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है उनका निवास स्थान सम्मिलित नहीं है, नोट, तो इसमें आएगा गोदावरी। स्क्वैश में न्यूनतम फल रस अंश आवश्यक है कितना, 25%। दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध रहती है, कोलाइडली निलंबन सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फल पाक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत है 68%, जैम बोलते हैं जिसे। दुधारू पशु में दुग्ध ज्वार रोग कारक कौन है, पोषक तत्वों की कमी। कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने विकसित की थी, CN आचार्य ने। निम्न में से लोहा तत्व का समृद्ध स्रोत है करौंदा। दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है आयोडीन विलियन से। घी की अधिक तापकरण पर संग्रहण करने की उसमें अम्लता परिवर्तन क्या होता है, बढ़ जाती है, इंक्रीज। बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, 20 से 25, सॉरी 12 से 20 होगा इसका राइट आंसर। पेप्लियोडिमिलियसी किस कीट का नाम है, लेमन यानी नींबू की तितली का। क्षारीय मर्दों में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, इसमें उपरोक्त सभी फेरस भी होता है, मैग्नीज और तांबा लोहा, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। निम्न फसलों का लवण सहिष्णुता का सही क्रम, यानी साल्ट टॉलरेंट फसलें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी। सबसे पहले पालक का होता है, फिर टोमेटो, फिर भिंडी। निम्न में से असत्य कथन है, तो ये जो बकरी की गर्भता काल अवधि भेड़ से कम, तो ये उल्टा कर दिया है, जबकि किसकी ज्यादा होती है, बकरी की। टमाटर की कौन सी बहुरोग रोधित फसल किस्म है, अर्का रक्षक। पोटेशियम क्लोराइड में 60% क्या होता है, K2O होता है, ना कि KCl। KCl तो फॉर्मूला होता है। किसान खाद में कितना परसेंट होता है कैल्शियम, 8%। भिंडी की पित्तशरी रोग से कौन सी किस्म प्रतिरोधी नहीं है, वर्षा उपहार। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक है डॉक्टर MS रंधावा।
3 नंबर ऑप्शन सही होगा। किस विदेशी नस्ल की गायों का संकर रंग काला सफेद होता है? होलिस्टन फ्रीजन। होलिस्टन फ्रीजन इसका राइट आंसर है। सिंचाई की साधन जिसमें लोहे के बड़े पहियों पर छोटी छोटी बाल्टियों की माला होती है उसे बोलते हैं राहाट। ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी को आंसर मिल पाए एक्यूरेट। ये जो सोर्स होगा 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी 99% हमारा जो सोर्स होगा ऑथेंटिक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।